किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता ही है कि डेयरी फार्मिंग करते वक्त जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। जो समस्याएं आती है डेयरी फार्मिंग के दौरान, फिर चाहे रिपीटर की समस्या हो, फिर चाहे पशु के स्ट्रेस में आने की समस्या हो, या मेस्टाइसिस और लंपी स्किन जैसी बहुत सारी बीमारी की समस्या हो, और आपको इन सभी समस्याओं के बारे में डिटेल में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी। नाम डॉक्टर सुधीर खरब और जो कंपनी है वो बायोडिसेंट फार्मा है और डेजिग्नेशन जो है मैं एक एडवाइजर के तौर पे हूँ, सलाहकार हूँ कंपनी में। सर, जैसे कि हम बहुत सारे डेयरी फार्मर से मिलते हैं, छोटे से भी बड़े से भी, ज्यादातर जो फार्मर है उनका ये सवाल रहता है, उनकी ये समस्या भी रहती है कि जो इनपुट कॉस्ट है डेयरी फार्मिंग में वो बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, आपको एक बहुत सिंपल और सीधे तरीके से मैं बताता हूँ। आपने यदि प्रोडक्शन लेनी है बहुत हाई, जैसे हम खेत से लेते हैं तो हमें खरपतवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दवाई भी डालनी पड़ेगी, वीडीसाइड का भी, और खाद भी अच्छे से डालना पड़ेगा। लेकिन एक इसका दूसरा जोन है जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। यदि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इन सब चीजों से हम दूर हो जाएंगे, प्रोडक्शन थोड़ी लो हो जाएगी लेकिन क्वालिटी काफी हाई हो जाएगी। इसका जो सबसे बढ़िया जो प्रारूप है वो यही है कि हमें सेगमेंट को समझना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे आपने सवाल पूछा कि हमारे डेयरी में इनपुट कॉस्ट है। देखो, पशु की एक मैं छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। यदि बच्चा हमारे घर पे तैयार हो तो कम पैसे में तैयार होता है, और वही जब पशु जो है हम उस पर फोकस करेंगे और बाजार से मोल लेने के लिए जाएंगे तो उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। वरना तो पशु के साइड में बंधा हुआ काफ वो वैसे तैयार हो जाता है। तो इस चीज का हमें गौर करना पड़ेगा। तो छोटे किसान मुनाफा ले सकते हैं डेयरी फार्मिंग से? देखो जी, मेरा ये मानना है यदि आप अपने पशुपालन की केयर खुद करते हैं तो जो सबसे छोटा डेयरी फार्मर होता है सबसे ज्यादा मुनाफा वही कमा सकता है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ एनिमल 4 या 5 है। 4 या 5 है तो उनकी केयर वो खुद करेगा, लेबर कॉस्ट जीरो होगी। दूसरा, वो उसकी नेचर को जानेगा कि उसके पशु में क्या क्या दिक्कत है, वो हमेशा पशु के नजदीक रहेगा। तो उसको छोटे मोटे कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो उसको नजदीक से समझ में आएंगे, तो आसानी से वो ट्रीट कर सकता है देसी, यदि उसको जानकारी होगी। तो इसमें जागरूक किसान होगा तो वो दवाइयों से थोड़ा दूरी बना के रखेगा और उसका पशु स्वस्थ रहेगा। इसका ये सबसे बढ़िया है। और जो बड़ा डेयरी फार्मर है वो उसकी नीड हो जाती है, क्योंकि उसको हर रोज दवाई खरीदनी हर रोज, तो वो जागरूक है। अल्टीमेट यहाँ जागरूकता से है। वो छोटा किसान जागरूक है, वो भी मुनाफे में जाएगा। जो बड़ा किसान है वो उसकी जरूरत है तो वो भी मुनाफे में जाएगा। तो डेयरी फार्मिंग में किसानों को एक रिपीटर की समस्या रहती है पशु की, वो समस्या से कैसे समाधान पा सकते हैं वो? देखो किसान भाइयों, यदि रिपीटर की बात करते हैं तो 85% जो रीजन आता है वो आता है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी हमारे पशुओं के अंदर कहाँ से आई? वो आई चारे से। चारा कहाँ से आया? खेत से। तो अपनी मिट्टी पानी की यदि आपने जांच करा रखी है तो अपने एरिया में पता चल जाएगा किस चीज की कमी है। यदि आपने वो करा रखी है तो फसल भी वैसी बो और उसी हिसाब से आप रिजल्ट ले सकते हो। यदि आप उस पर नहीं जाना चाहते तो बहुत ही नॉमिनल केसेज में आजकल हर अच्छी कंपनी मिनरल मिक्सचर बना रही है। 7 रुपए से लेकर और 11-12 रुपए की कोस्टिंग पे जा रही है। अब खड़ जो है वो 30 रुपए से 42 रुपए कोस्टिंग कर रही है। किसान को साइकोलॉजिकली खड़ का पता है, आसानी से घर पे कई कई कट्टे रखता है, अच्छी क्वांटिटी में देता है, लेकिन वो सारी चीज का तो भरपाई नहीं करेगी ना। उसके अगेंस्ट में यदि हम 1 किलो खड़ कम कर दे और उसके अगेंस्ट में हमारे को बच गया 40 रुपए के करीबन, मैं कह रहा हूँ आधा किलो भी कम कर दें और उसके बराबर में हम उसको पाउडर डाल दें तो हमारी पूर्ति होगी और 85% के हम साम्राज्य में आ गए और हमारी कंट्रोल पूरा हो गया कि हमने जो हमारे पशु को कमी थी वो हमारी पूरी होगी। अब इसके साइड इफेक्ट देखें डाइट से, किसान भाई इसको कैलकुलेट करके देखें। यदि आपने पशु खुट्टे पे बांध दिया और उसको इस चीज की कमी है, अब आप खुद बताइए कि वो कहाँ से पूरी करेगा? वो आपसे ही पूरी करेगा। जो डाइट आप दे रहे हो उसको कुछ अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो आपकी कंपनी के पास कौन सा मिनरल मिक्सर है? देखो, मिनरल मिक्सचर तो हमारे पास रियल मिक्स भी है, लेकिन हम इसमें एक ये प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा चलता है हमारा और जिसको हम उत्तम क्वालिटी का मान रहे हैं, ये है बड़ा काफ प्लस। अब बहुत सारे किसानों ने इसको छोटे काफ को दे के देखा है, बहुत उत्तम रिजल्ट है। एक उभरते हुए काफ को दे के देखा है, जो हीफर है, गाय या भैंस है या कटड़ा है, तो उसमें देखा है बहुत बेहतर रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, जब आपका काफ 1 साल से ऊपर का हो गया या 9 महीने से ऊपर की बछड़ी होगी, तो आप जब पहले खिला रहे थे इसी को कंटिन्यू करो। इसको कंटिन्यू करने से जो जरूरी तत्व हैं वो पूरे होने शुरू हो गए।
लगभग 14 से 15 रुपए पर डे की डाइट पड़ती है। आप इसको डालना शुरू करो, आंखों देखे रिजल्ट देखो। अब आपका टाइम पीरियड भी बचेगा और साथ में आप देखेंगे कि उसकी जो जरूरत थी वो भी पूरी होगी। कई बीमारियां जो लग जाती है जैसे मास्टाइटिस हो गया, हाँ जी। उससे कैसे देखभाल करें? मैस्टाइटिस का सिंपल सा है। मैस्टाइटिस कब आती है? जब रूमन की पीएच में दिक्कत आती है, इन्वायरमेंटल में इन्फेक्शन हो जाता है, वातावरण में चेंजिंग है, मैनेजमेंट की डिजीज है। तो इन सब का यही है कि आप उसको एक सिंपल सा आता है मीठा सोडा, अपने नजदीकी किसी दुकानदार से जाके मीठा सोडा ले आओ और सिर्फ 40-48 रुपए की कॉस्टिंग आती है, मैक्सिमम 50 रुपए की। 4 दिन दे दो, आपका पशु वैसे ही टनाटन रहेगा। ट्रांजिशन पीरियड होता है, बहुत नाजुक पीरियड माना जाता है, जी। उसमें कैसे किसान ध्यान रखे अपने पशु का? देखो, ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है, पशु लिथार्जिक मोड में आ जाता है। लिथार्जिक मोड का क्या है, किसान उसको हैवी डाइट दे रहा है। हैवी डाइट में भी क्या दे रहा है, कंसंट्रेट ज्यादा दे रहा है। जबकि वो कंसंट्रेट ज्यादा देगा तो वो धीरे धीरे सुस्त होता चला जाएगा। उसकी जो डाइट की रिक्वायरमेंट है उससे एक्सेस हम दे रहे हैं। एक्सेस हम दे रहे हैं तो उसके बच्चे को जो लगना है, जो उसके शरीर को लगना है, वो एक लेवल तक आया। जैसे पशु ब्याता है, अब बहुत सारे किसान, हम यहाँ बहुत बार हमारे से राय भी लेते हैं तो कैल्शियम पिलाते हैं, जबकि हम कहते हैं कि कैल्शियम नहीं पिलानी चाहिए। अब ट्रांजिशन पीरियड जब वो एकदम से गर्भ धारण से और जो पार्चुरेंट करता है, बच्चा देता है, तो वो जो फेज है ना, उससे पहले वो थोड़ा सा एक्टिव होना जरूरी है। उसकी बॉडी एक्टिव होनी जरूरी है, तो हमें कंसंट्रेट थोड़ा डाउन कर देना चाहिए। उसका हरा चारा, तूड़ी वो नॉर्मल देनी चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे करके अपने मोड में आ जाए। क्योंकि जब बॉडी में हम बाहर से कैल्शियम देंगे तो बॉडी के अंदर जो कैल्शियम वो यूज नहीं होगी। तो सर एक कई बार जो पशु है वो स्ट्रेस में आ जाता है, ऐसा फेज भी आता है उनका, तो स्ट्रेस से बचने के लिए सर क्या करें? नहीं, स्ट्रेस से बचने के लिए तो यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं, ये स्ट्रेस जीरो है। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आपने भी सवाल ऐसा पूछा जो स्ट्रेस को जीरो करेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेस में जल्दी पशु आता ही नहीं। वातावरण चेंज हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी हुई है, थोड़ा सा मीठा सोडा दे दो, स्ट्रेस में आएगा नहीं। नहीं तो ये प्रोडक्ट यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेके किसान भाई रख सकते हैं, स्ट्रेस जीरो, और अपने पशु को पिला सकते हैं। इसकी डोज की फ्लेक्चुएशन दी गई है, आपको अधिकार दिया गया है। आप इसको डबल डोज में दे सकते हैं, ट्रिपल डोज में दे सकते हैं, सिंगल डोज में दे सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो उसी हिसाब से रिजल्ट आ जाएंगे। और भी प्रोडक्ट के बारे में बताओ, और भी सप्लीमेंट जो आप लेकर आए हैं उसके बारे में भी एक बार सर डिटेल में बता दो। जैसे इसी में हमने ये प्रोडक्ट आपने सुना होगा, बड़ा काफ के नाम से आता है। नाम से पता चल रहा है, याद रखना आसान है। बड्डा काफ कह देते हैं पंजाबी में, बड्डा तो बड़ा, और काफ गाय या भैंस के बच्चे को काफ कहा जाता है। ये बिल्कुल माँ के दूध जैसा शुद्ध है। जो माँ के दूध में होनी चाहिए वही चीजें साइंस पद्धति के हिसाब से इसके अंदर डाली गई हैं। आप इसकी डोज समय अनुसार बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप इसकी डोज देंगे 10-10 ml, फिर उसकी डोज बढ़ाते रहेंगे, हर 15 दिन में डोज बढ़ाते रहो, उसकी आंखों देखी ग्रोथ होगी। और इस सेगमेंट में हम पूरे इंडिया में, हमारे को अलग अलग जगह से हमारे को रिजल्ट आ रहे हैं, लोग हमारे सराहना कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, दूसरे साथियों को बता रहे हैं। पिछले कुछ सालों में काफ का वजन, काफ का रेट, किसान का भरोसा इस प्रोडक्ट ने बढ़ाया है। इसके अलावा एक है जो मैस्टाइटिस की बात भाई साहब कर रहे थे, पशु का, किसान भाइयों, दूध कम हो जाता है, ठंड्स हो जाता है, मैस्टाइटिस का केस है, इलाज करवा लिया या कोई भी दिक्कत है, तो ऐसी कंडीशन में एक ये प्रोडक्ट है जो आप यूज करके देखिए, रियल एच हर्बल। अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ले या ऑनलाइन से आप खरीद ले। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके घर में होना चाहिए। यदि ये आपके घर में है तो यकीन मान के चलना, आपके पशु का थन बच जाएगा। अब वो थन जल्दी से सोएगा नहीं, दवाइयों पर खर्च जो होता है मैस्टाइटिस के लिए वो कम हो जाएगा, और थन बचा लिया तो कीमत बच गई। अभी मैं आपको बहुत सस्ता, बहुत इफेक्टिव, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट बता रहा हूँ। अभी नई तूड़ी आएगी, हम रीपर की तूड़ी डालते हैं, या तो रेत आता है या उसमें डाठड़े आते हैं। ये आप देखोगे कि इतने मोटे मोटे डाठड़े आते हैं, जिसमें दिक्कत क्या आएगी, सेलुलोज से बनी होती है, वो जल्दी से पिघलती नहीं है। ज्यादा मात्रा में दे दी, पशु को बंधा पड़ जाएगा, गोवा नहीं करेगा। जब उसका बंधा पड़ गया तो दूध भी नहीं आएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और इलाज पर होने वाला खर्च जबरदस्त होगा। और हो सकता है कई बार पशु की कीमत भी ऐसी हो जाए कि पशु एक्सपायर भी हो जाता है। मैं आपको एक ये प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, पाउडर में भी आता है, बोलस में भी, रूमन पावर। रूमन पावर नाम याद रखना आसान है, सिंपल तरीके से बताता हूँ, याद रखो। जिस साइड बैठ के दूध निकालते हैं, बायां हाथ पशु के पेट पे फेर के देखो, उसको बोलते रूमन। रूमन में पावर भर दो,
नई तूड़ी आनी शुरू हुई है, आप ये पाउडर एक एक पैकेट देना शुरू कर दो, आपको ये लगभग 150 से 160 रुपए का मिलेगा। 6 रुपए की कॉस्टिंग आती है मोटा मोटी पर डे की। आपने जैसे ही पशु को देना शुरू कर दिया तो जो नई तूड़ी डली है वो डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपके पशु को ये समस्या ही नहीं आएगी, दवाइयों पर खर्च नहीं होगा, आपका काम बढ़िया वाला चल गया। अब जागरूक किसान है वो अपने घर पे लेकर रखेंगे। अंत में आप सर 2 लाइनें कहना चाहेंगे किसानों के लिए? बस मैं तो वही बात जहाँ से शुरुआत हुई थी, किसान भाइयों, आज आधुनिक पद्धति का जमाना है, नई नई चीजें, नए नए फोन, नई नई टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जागरूक होइए, बिलीव कीजिए, लोगों से चर्चा कीजिए। ये चैनल जो चल रहे हैं, इन चैनल के माध्यम से बैठ के इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सुनिए और हो सके तो थोड़ी सी कॉपी पेन लेके नोट कीजिए। शुक्रिया सभी किसान भाई। किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है और डेयरी फार्मिंग में खासकर जो समस्या आती है उन सभी समस्याओं के बारे में बताया है। अगर आप इससे भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। हम इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।